दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चहते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द किए जाने के आदेश के विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। यह जो भर्ती 2019 में हुई थे, इसमें पूरी सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें सिलसिलेवार एक एक बिंदुओं पर विचार करेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में कहां कब क्या क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया। इस परीक्षा के लिए कुल 4,31,000 आवेदन प्राप्त हुए। 5 जनवरी 2019 को इसकी लिखित परीक्षा हुई, जिसमें इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। फिर 6 जनवरी 2019 को परीक्षा की पासिंग मार्क घोषित किया गया, जो अनारक्षित के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% था। इसके बाद 1 जून 2020 को रिजल्ट आया, जिसमें करीब 1,47,000 अभ्यर्थी पास हुए, जिसमें करीब 1,10,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पास हुए थे। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग का कट ऑफ 67.11 रखा गया और ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रखा गया था। एससी वर्ग का कट ऑफ 61.01% रखा गया। इस कट ऑफ को देखने के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में असंतोष जागा कि ओबीसी और जनरल वर्ग के बीच में कट ऑफ का अंतर बेहद कम है। इस मामले की लड़ाई लड़ रहे रईस चौधरी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से पूरे परिणाम के लिस्ट को डाउनलोड कर इस पूरी लिस्ट पर रिसर्च किया, जिस पर उन्होंने पाया कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग की 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है और एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है। जिस पर अभ्यर्थियों ने देखा कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ है। इन दोनों नियमावली के अनुसार अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करता है तो वह आरक्षित वर्ग की सीट को खाली करेगा और वह अनारक्षित वर्ग की सीट पर चयन पाएगा। अभ्यर्थियों के मुताबिक इस नियमावली का पालन नहीं किया गया। इसके बाद इस पूरी लिस्ट का रिसर्च करने के बाद कुछ अभ्यर्थी अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग पहुंचे और कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट भी चले गए। इसी दौरान कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया और अधिकारियों से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी मूल चयन सूची मांगी, पर किसी अधिकारी ने मूल चयन सूची नहीं दिखाई। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल आयोग में विभाग का पक्ष रखने गए थे। इस मामले की लड़ाई लड़ रहे राजेश चौधरी ने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने बेसिक शिक्षा सचिव को फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जन्म तिथि आदि का उल्लेख किया जाता है। लेकिन आपने भर्ती की मूल चयन सूची ही नहीं बनाई है और सिर्फ अभ्यर्थी का सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, जनपद लिखा है, जन्म तिथि लिखी है, पर बाकी चीज छोड़ दी गई है। अब सवाल यह हुआ कि आपने यह नहीं बताया कि अभ्यर्थी का चयन कौन सी कैटेगरी में हुआ है, वह विकलांग है, महिला है या क्या है। उसका गुणांक भी नहीं बताया। बता दें कि इस चयन के लिए जो मेरिट बनानी थी वो सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का 60% अंक, हाई स्कूल का 10% अंक, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और बीएड या बीटीसी का 10% लिया गया था। मेरिट बनाते समय इसी के आधार पर मेरिट बनाने के बाद ऊपर से नीचे तक मेरिट बननी थी और इसमें लिस्ट बनाते समय इस आधार को नहीं दर्शाया गया कि कैसे सूची बनी है। इस मामले की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थी राजेश चौधरी ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह कहा कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.8%
और SC वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया है। इसी भर्ती में आरक्षण का घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस रिपोर्ट को माना जाए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। वहीं 5 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने 19,000 आरक्षण के घोटाले की जगह सिर्फ 6,800 सीट का घोटाला स्वीकार कर लिया। उन्होंने खुद मान लिया। इसके बाद जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे उन्होंने कहा कि या तो मूल चयन सूची जारी की जाए या जो अभ्यर्थी का प्रकरण में मूल याची है उनको पिटिशनर रिलीफ देते हुए उनके चयन को किया जाए, पर इस पर सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में सरकार ने 6,800 सीट पर गलती होना तो स्वीकार किया, लेकिन इसका कोई शासनादेश जारी नहीं किया। 13 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस OP शुक्ला ने फैसला सुनाया कि 6,800 की लिस्ट रद्द की जाती है। इस लिस्ट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और फैसले में यह भी लिखा कि 6,800 की लिस्ट देने के बाद 13,000 के करीब कुछ अभ्यर्थी और बचते हैं जिनके साथ न्याय हो। इस आदेश में यह भी लिखा गया कि जो बच्चों की लिस्ट आई थी वह एक आकस्मिक लिस्ट है। इसी आदेश में एक बात और लिखी गई जिसमें यह लिखा था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मसलन आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अंक पाता है तो भी वह अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में ना जाकर अपने आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही रहेगा। वहीं 17 अप्रैल 2023 को इस आदेश को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट की डबल बेंच में चले गए और वहां चैलेंज किया कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया है यानी जो फैसला दिया है उसमें आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी चाहे कितना भी अंक प्राप्त कर ले वह आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही रहेगा। यह गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 तथा उत्तर प्रदेश सरकार की इस भर्ती का शासनादेश यह कहता है कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करता है, अनारक्षित वर्ग की सीट पर जाएगा और आरक्षित वर्ग की सीट को खाली करेगा। फिर 19 मार्च 2024 को जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसके फैसले को रिजर्व कर लिया। अब 13 अगस्त 2024 को इसका ऑर्डर कोर्ट में सुनाया गया जिसमें लिस्ट को दोबारा बनाने की बात कही। 16 अगस्त 2024 को इसे लिखित ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन करते हुए नई चयन सूची बनाई जाए। वही जो अध्यापक इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे उन्हें सत्र लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले का उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। सरकार में मंत्री व अपना दल की नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने भी फैसले का स्वागत किया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सरकार में वर्तमान समय में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी फैसले का स्वागत किया है। जबकि इसी भर्ती में पिछड़ों व दलितों के साथ हुए अन्याय के दौरान ये सब सत्ता की मलाई खा रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी व अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। भाजपा का मात्र 33 सीटों पर सिमट जाना काफी दुखदायी रहा। सुना है कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करने जा रही है। और दोस्तों, इस मामले में जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई थी और जो अभी नौकरी कर रहे थे 5 सालों से, अगर उनको अब नौकरी से निकाला जाता है तो उनके साथ क्या गुजरेगी, यह सोचकर हृदय सिहर जाता है। सरकार की एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी नादानी से नौजवानों का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में हम क्या ही कहें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।